Hi everyone, welcome back to another video. Okay, today in this video we'll simply practice. Okay, GPAT question practice. So टॉपिक आपका जो बुक है वो सिवटिक्स से आज हम क्वेश्चन लेंगे एंड आपका चैप्टर हो जाएगा माइक्रोमेरिटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी. ठीक है, इसके ऊपर करेंगे. ओके, सो हम केवल और केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है एंड उसी कम समय के अंदर हमें वो सब कुछ करना है जो हम करना चाहते हैं. ओके, क्योंकि समय अगर कम मिलेगा तो आप सभी को पता है कि इतना कुछ करने की टाइम भी हमें नहीं मिलेगा. दूसरा हमारा खुद का भी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं. सो मैंने कल कहाँ तक ख़त्म कर दिया था? लगभग 50 क्वेश्चन कल हमने किया था. सो हम हर दिन टारगेट रखेंगे कितना? 50 से लेकर के अगर आप 300 के बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, अगर आप डेली 300 क्वेश्चन का ऐसे ही प्रैक्टिस करते हो, मान लीजिए मैं क्या एक एग्जांपल देता हूँ. द यूनिट ऑफ अ पार्टिकल साइज इज यूज्ड इन, मतलब पार्टिकल साइज का जो यूनिट होता है उसको क्या बोला जाता है? सो माइक्रोमीटर बोला जाता है. बस हमें इतना पता होना चाहिए. मान लीजिए हम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेट इज नोन एज व्हाट? पार्टिकल नंबर. फिर कोई कहेगा पार्टिकल वॉल्यूम क्या है, पार्टिकल मीन क्या है, पार्टिकल वेट क्या है. हमें ये सब नहीं जानना है. ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम मैक्सिमम नॉलेज को ग्रास्प कर पाएंगे. ठीक है, अगर आप मान लीजिए 300 अगर आप हर दिन प्रिपरेशन कर रहे हो तो 300 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 3 जीरो तो ऐसे लग जाएगा और ये 9000 क्वेश्चन आपको 1 मंथ में हो जाएगा. इससे बेटर बात और क्या हो सकता है? आपको अभी पता नहीं चल रहा है. अगर मान लो आप हर दिन 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो 50 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1500 क्वेश्चन आपका 1 मंथ में हो रहा है. समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको मतलब तैयारी करना पड़ेगा. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेट. द नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वेट, हर एक वेट में उसको क्या बोला जाएगा? पार्टिकल नंबर बोला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा करेक्ट आंसर. ठीक है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, फेम्टोमीटर. करेक्ट क्या हो जाएगा? व्हिच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, फेम्टोमीटर. क्वेश्चन नंबर 52 करेक्ट आंसर हो जाएगा फेम्टोमीटर. ठीक है, नाउ द टर्म माइक्रोमेरिटिक्स वाज गिवन बाय. द टर्म माइक्रोमेरिटिक्स वाज गिवन बाय J.M. डालावाली, जेम्स केल्विन, विलियम प्रोक्टर, महादेव लाल श्रॉफ. ये तो कभी नहीं होंगे क्योंकि इन्हें फार्मेसी फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन बोला जाता है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा? J.M. डालावाली. ए इज योर करेक्ट आंसर होगा. ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नाउ द फिजिकल, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाई साइज, सरफेस एरिया, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी. सो साइज एंड सरफेस एरिया आपका हो जाएगा. द फिजिकल एंड केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाई. साइज के द्वारा अफेक्टेड हो सकता है, सरफेस एरिया के माध्यम से भी अफेक्टेड हो सकता है. करेक्ट. नाउ द साइज ऑफ ए स्पीयर इज फ्रीली स्टेटेड इन टर्म ऑफ इट्स. द साइज ऑफ ए स्पीयर, स्पीयर का साइज फ्रीली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया, डायमीटर, रेडियस, वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा आपका करेक्ट आंसर.
डायमीटर, ठीक है। डैश इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल नोन एज, which of the following is the science and technology of a small particle known as, या फिर is the science and technology of a small particle known as what, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल नोन एज व्हाट। सो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोमेरिटिक्स, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री और एक आएगा नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 स्मॉल पार्टिकल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमेरिटिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 इफ कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स वैल्यू इज इन बिटवीन 26 to 31 then flow will be what, if cars compressibility index value is in between 26 से लेकर के 31 then flow will be poor, excellent, passable, very very poor। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा पुअर। अगर 26 से लेकर के 31 के बीच में आ रहा है तो पुअर होगा, ठीक है। नाउ it is a branch of science which deals with the study of a smaller particle and determination of their size by using advanced method and technology is known as diffusion, esterification, microorganism, micromeritics। करेक्ट आंसर अभी अभी हमने पढ़ा था 58 का डी होगा, 58 का क्या होगा, डी होगा करेक्ट आंसर। देन ग्रैन्युलेटर आर यूज्ड फॉर व्हाट, ग्रैन्युलेटर आर यूज्ड फॉर व्हाट, ग्रैन्युलेटर को हम किस लिए यूज करते हैं, ग्रैन्युलेटर मेकिंग पार्टिकल्स लॉन्गिट्यूडिनल, क्यूबॉइडल, स्पेरिकल, एलिप्टिकल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेरिकल। सो ग्रैन्युलेटर आर यूज्ड फॉर स्पेरिकल, ठीक है। Now a sphere has maximum surface area, minimum surface area, normal surface area, none of the above। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, a sphere has minimum surface area, ठीक है। Which is not a fundamental property of a powder, which is not a fundamental property of a powder, particle shape, particle volume, bulk density, particle number। कौन हो जाएगा करेक्ट आंसर, 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्क डेंसिटी। इनमें से कौन एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, किसका, पाउडर का। इनमें से पाउडर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या नहीं है, बल्क डेंसिटी नहीं है पाउडर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी। बट और जितने भी वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जैसे कि पार्टिकल शेप हो गया, पार्टिकल वॉल्यूम हो गया, पार्टिकल नंबर हो गया, ठीक है। नाउ which is not a derived property of a powder, वो क्या बोल रहा है, which is not a derived property of a powder। इनमें से कौन पाउडर का एक डिराइव्ड प्रॉपर्टी नहीं है, पार्टिकल शेप, टाफ्ट डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, कार्स इंडेक्स। which is not a derived property of a powder। आपका क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा ए, पार्टिकल शेप। द ट्रू डेंसिटी ऑफ टाल्क इज 2.7 ग्राम पर सीसी, द बल्क डेंसिटी ग्राम पर सीसी ऑफ टाल्क विल बी। देखो ट्रू डेंसिटी टाल्क का कितना होता है, 2.7 ग्राम पर सीसी, ये हो गया टाल्क का ट्रू डेंसिटी। पर अब वो ये पूछ रहा है बल्क डेंसिटी टाल्क का कितना होगा, ग्राम पर तो सीसी उसका यूनिट हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 2.7, ग्रेटर दैन 2.7, लेस दैन 2.7 एंड डी हो जाएगा आपका ऑन रिलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 63 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। So less than 2.7। Now the term light as applied to pharmaceutical powder means, the term
light as applied to pharmaceutical powder means what? Low bulk density, low granule density, low true density, उसके बाद slightly colored, ठीक है, slightly colored. So क्वेश्चन 64 क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? ए होगा करेक्ट आंसर, लो बल्क डेंसिटी, ठीक है, लो बल्क डेंसिटी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के आज हम 64 तक कर गए. नाउ पोरोसिटी ऑफ ए पोरस पाउडर इज डिफाइंड एज व्हाट? पोरोसिटी ऑफ ए पोरस पाउडर, पोरस पाउडर का जो पोरोसिटी होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? बल्क वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉइड वॉल्यूम, वॉइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, वॉइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ट्रू वॉल्यूम, ट्रू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम. सो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वॉइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है. सो एक पोरस पाउडर का पोरोसिटी आप कैसे डिफाइन करोगे? वॉइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, ठीक है. नाउ द रेशियो ऑफ अ वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम इज नोन एज, दैट इज कल्ड टू पोरोसिटी. अभी अभी हमने पढ़ा था कि वॉइड वॉल्यूम उसके बाद क्या बल्क वॉल्यूम, उसको क्या बोला जाता है? उसको पोरोसिटी बोला जाता है. तो द रेशियो ऑफ अ वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम इज नोन एज पोरोसिटी. सो 66 का आंसर हो जाएगा पोरोसिटी. राम राम. Hausner ratio is what? Tapped density divided by bulk density, bulk density divided by tap density, bulk volume divided by void volume, void volume divided by bulk volume. So Hausner ratio क्या होता है? 67. 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. Hausner ratio किसको बोला जाता है? टॉप डेंसिटी डिवाइडेड बाई बल्क डेंसिटी, ठीक है. नाउ the powder having low bulk density or large bulk volume is known as light powder, heavy powder, bulk powder and granular powder. The powder having low bulk density or large bulk volume is known as light powder, heavy powder, bulk powder, granular powder. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68 करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइट पाउडर. उसको हम लाइट पाउडर कहते हैं. नाउ हीलियम पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, हीलियम पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन साइज, ट्रू डेंसिटी, सेडिमेंटेशन रेट, देन सरफेस एरिया. सो 69 का आंसर आएगा बी. क्वेश्चन नंबर 69, हीलियम पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन किसको? साइज, ट्रू डेंसिटी, सेडिमेंटेशन रेट एंड सरफेस एरिया. किसको ये मेजर किया जाता है? 69 का हो जाएगा आपका बी, ट्रू डेंसिटी. सो हीलियम पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, हीलियम पिक्नोमीटर को हम किस लिए यूज करते हैं? ट्रू डेंसिटी के माध्यम से हम इसे यूज करते हैं, ठीक है. हीलियम पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, मतलब हीलियम पिक्नोमीटर जो होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? ट्रू डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. देन द पाउडर हैविंग लो बल्क डेंसिटी और लार्ज बल्क वॉल्यूम इज नोन एज, ये क्वेश्चन शायद हमने किया था. द पाउडर हैविंग लो बल्क डेंसिटी और लार्ज बल्क वॉल्यूम इज नोन एज,
द पाउडर हैविंग लो बल्क डेंसिटी, एक पाउडर के पास लो बल्क डेंसिटी है और लार्ज बल्क वॉल्यूम है, लार्ज बल्क वॉल्यूम इज नोन एज, क्या होगा 68 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज इक्वल टू लाइट पाउडर। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट ऑफ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन of a pharmaceutical powder, differential scanning calorimetry, सर्प्टोमीटर, एंडरसन पिपेट एंड सियर बॉक्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, एंडरसन पिपेट। ठीक है, सो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, अगले वीडियो में हम बाकी को कवर करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग।